बच्चों, क्या वाकई में भूत होते हैं? क्या हमें भूतों से डरना चाहिए? आइए जानते हैं इस कहानी में। एक छोटे से गांव में अम्मार नाम का एक बच्चा रहता था। अम्मार बहुत शरारती था। उसका ज्यादातर वक्त घर से बाहर खेलने कूदने में ही निकल जाता था और वो देर रात तक घर से बाहर ही रहता था। उसकी अम्मी रोज उसे प्यार से समझाती थीं, बेटा, रात में ज्यादा देर बाहर मत खेला करो, वक्त पर घर आया करो और सोने से पहले आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लिया करो। लेकिन अम्मार हंसकर कहता, अम्मी, अगर मैं देर से सोऊंगा और ज्यादा देर बाहर रहूंगा तो कौन सा भूत मुझे पकड़ लेगा? यही सब कहकर वो अपनी अम्मी की बात सुनी अनसुनी कर दिया करता था। एक दिन अम्मार जल्दी सो गया क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी नरम सी थी। रात को अचानक लाइट चली गई। बाहर पूरा अंधेरा छा गया। तेज हवा चलने लगी और तभी उसे डरावनी आवाजें आने लगी। कभी खिड़की से उसे भूत और अजनबी मखलूक नजर आने लगी जो उसे बहुत डरा रहे थे। तो कुछ भूत खिड़की से कमरे में आने की कोशिश करने लगे। अम्मार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो डर के मारे रोने और चिल्लाने लगा। अब अम्मार थर थर कांपने लगा और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके कमरे का दरवाजा भी जोर जोर से बजने लगा, जैसे कोई धक्का मार रहा हो। अम्मार दहाड़े मार मार कर रोने लगा। इसी डरावने ख्वाब को देखते देखते सुबह के 7 बज चुके थे। अम्मी कमरे में आईं और अम्मार को जगाया। अम्मार, उठो बेटा, आपको स्कूल नहीं जाना है क्या? अम्मार की आंख खुली। उसने देखा कि सामने उसकी अम्मी खड़ी हैं और आसपास का माहौल बिल्कुल शांत है। अब उसे समझ आया कि वो तो बस ख्वाब देख रहा था। अम्मी ने उसकी परेशानी देखकर पूछा, बेटा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अम्मार बोला, अम्मी, मैंने रात को ख्वाब में भूत देखा। उसने मुझे बहुत परेशान किया और बहुत डराया। अम्मी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, रात में ज्यादा देर बाहर मत खेला करो और मैं कितनी बार कह चुकी हूं, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अम्मार बोला, अम्मी, क्या आयतुल कुर्सी पढ़ने से भूत नहीं आता? अम्मी प्यार से बोली, बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होता। अम्मार बोला, नहीं अम्मी, मैंने तो ख्वाब में सच में देखा है, भूत होते हैं। अम्मी ने कहा, बेटा, मेरी बात सुनो, इस्लाम में भूत नहीं होते, जिन्न होते हैं और वो भी अल्लाह के हुक्म में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करें और साथ ही कुरान एकेडमी जोधपुर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुरान और जिन्नों को हमने आग की लपट से पैदा किया। सूरह रहमान 55-15। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। सही बुखारी। अम्मार बोला, अरे हाँ अम्मी, मैं तो रात में दुआ पढ़ना ही भूल गया था। उस दिन के बाद अम्मार रोज दुआ पढ़कर सोने लगा। अब उसे भूत का नहीं, अल्लाह का डर था और उसी पर पूरा भरोसा था। बच्चों, आइए अब जानते हैं बुरा ख्वाब आए तो क्या करें, कुरान और हदीस की रोशनी में। बच्चों, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से आता है और अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से। हदीस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। सही बुखारी हदीस नंबर 6985, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2261। बच्चों, आइए जानते हैं कि अगर हमें बुरा ख्वाब आ जाए तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, बच्चों, अगर आपको बुरा ख्वाब आए तो बाईं तरफ 3 बार हल्की फूंक मारो। हदीस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे पसंद ना हो तो बाईं तरफ 3 बार थूक दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2261। नंबर 2, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो और 3 बार ये पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हदीस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। सही बुखारी हदीस नंबर 7045। नंबर 3, करवट बदल लो। बच्चों, जिस करवट पर आप सो रहे हो उसे बदल लो। ये भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2262। नंबर 4, बुरा ख्वाब किसी को मत बताओ। बच्चों, जो बुरा ख्वाब आपने देखा है उसे किसी को भी मत बताओ। हदीस,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ख्वाब किसी को ना बताया जाए तो वो कोई नुकसान नहीं देता। हदीस सही बुखारी, हदीस नंबर 7045। नंबर 5, 2 रकात नमाज पढ़ लो। बच्चों, अगर ज़्यादा डर लग रहा हो तो उठकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो। इससे अल्लाह दिल को सुकून देता है। हदीस सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2263। बच्चों, सोने से पहले क्या पढ़ें ताकि बुरा ख्वाब ना आए? नंबर 1, बच्चों सोने से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो। हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है। सही बुखारी। नंबर 2, तीनों कुल पढ़ो। बच्चों, हर रात ये 3 सूरतें पढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात ये पढ़ते थे। सही बुखारी, हदीस नंबर 5017। नंबर 3, बच्चों रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ो। हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लेता है, वो आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। सही बुखारी, हदीस नंबर 5009। आखिरी अहम पैगाम, बुरा ख्वाब आए तो डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत पर अमल करो। इंशाअल्लाह कभी कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, ये बुरा ख्वाब आने पर जो भी हदीस बताई गई है वो छोटे और बड़े सब के लिए एक ही हुक्म है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करें और साथ ही कुरान एकेडमी जोधपुर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।